तो चलिए आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो सेकेंड का फोर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो भी साथी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। तो पहला क्वेश्चन क्या करता है आपका, पहला क्वेश्चन कहता है कि किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, कहता है डैश। तो यह किंग का मतलब यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग किंग की बात की गई है, यानी मार्टिन लूथर किंग की बात है। यानी वो क्या थे बताइए, यहाँ पर आपको बताना है। तो वो ऑरेटर थे। ऑरेटर माने क्या होता है, वक्ता। क्या होता है वक्ता, यानी किसी का आवाज़ उठाने वाला या किसी के प्रति क्या होता है, बोलने वाला। ये वक्ता के रूप में ये याद रखिएगा। तो मार्टिन लूथर किंग जर क्या थे, एक ऑरेटर थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द ऑथर कहता है एडवोकेट्स, यानी ऑथर का मतलब लेखक जो है वो वकालत करते थे। कैसे, कहता है नॉन वायलेंट, कहता है स्ट्रगल। यानी नॉन वायलेंट का मतलब होता है यानी अहिंसा रूप से क्या होता है वो संघर्ष करते थे, यानी वकालत करते थे। किन का, तो कहने का मतलब है निग्रो जाति का। निग्रो जाति को वर्षों से क्या है कि जो गोरे त्वचा वाले अमेरिकन हैं उनको सताए, उनको एक क्या होता है एकांत में रहने के लिए मजबूर किया गया। तो एक रेगिस्तान में रहने के लिए मजबूर किया गया। तो उनकी लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए क्या होता है, ये आते हैं। इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो भी एक निग्रो ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, मार्टिन मार्टिन लूथर किंग कहता है जीआर वाज बोर्न इन डैश, यानी इनका जन्म कब होता है, तो 1929 में इनका जन्म होता है। किनका, मार्टिन लूथर किंग जीआर का जन्म होता है 1929 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असिनेटेड कहता ऑन डैश। तो इनका जो हत्या, यानी असिनेटेड का मतलब होता है हत्या। इनका हत्या जो होता है वो कब होता है, यानी होता है वो 4 अप्रैल में होता है, यानी अप्रैल महीना में होता है, याद रखिएगा। 4 तारीख अप्रैल महीना में इनका हत्या हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहता है असाइनेटेड, कहता है इन डैश, इनकी हत्या कौन साल में होता है, तो कहता है 1968 में इनकी हत्या होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कहता है इज स्पीच डिलीवर्ड बाय, कहता है किंग ऑन डैश, यानी आई हैव ए ड्रीम जो होता है वो चैप्टर जो होता है डिलीवर्ड किया गया। ये कब ये भाषण डिलीवर्ड दिया गया, तो 28 अगस्त 1963 को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि अमेरिका गेव द निग्रो पीपुल, अमेरिका जो होता है निग्रो जाति को देता है या निग्रो के लोगों को देता है, क्या देता है, ये बैड चेक, याद रखेंगे, ये बैड चेक। अगला क्वेश्चन कहता है कि टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी डैश, कहता है कि निग्रो जाति को अनदेखी करना क्या होगा, घातक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी हो जाएगा, फेटल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द निग्रोज कहता है मेड द प्लेस डैट दे विल ऑलवेज डैश, द मार्च अहेड, क्या हो जाएगा आपका, मार्च अहेड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हाउ मेनी टाइम, कहता है टाइम्स किंग, कहता है रिपीट डैट बी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अपने भाषण में कितना बार रिपीट किए हैं कि बी कैन नॉट, कहता है बी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, बी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो कितना, 5 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि द वर्ड, कहता है मोमेंटस, कहता है स्टैंड फॉर डैश, तो ये होगा एग्रेसिव, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि दे हैड ड्रीम डैट वन डे दे विल डैश, कहता है एक दिन क्या हो जाएगा जी, एक दिन क्या करेंगे, डिवाइड द नेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, किल द वाइट पीपुल, नहीं जी। कहता है गेट दियर राइट्स, यानी उनके अधिकार के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्या, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कहता है इज अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध कौन रहते हैं, याद रखिएगा। तो किन की बात होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किनके विरुद्ध है, तो ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि आई हैव ए ड्रीम, कहता है इज रिटन बाय डैश, तो ये होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, तो आई हैव ए ड्रीम, क्वेश्चन को दोबारा उल्टा करके लिखा गया, पता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका
आई हैव ए ड्रीम कहता है इज ए स्पीच इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहता है बिलोंग टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। कहता है द कंडीशन ऑफ द पेलिंग, यानी किनकी स्थिति जो होता है पेलिंग है, तो निग्रो जाति का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कराई क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश इज कंसल्टिंग कहता है विद द हीट ऑफ इनजस्टिस ऑफ एंड कहता है ऑपरेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मिसिसिपी। क्या कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश वाज ए ग्रेट ऑरेटर, तो क्या है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, तो क्या थे ये, निग्रो थे, याद रखेंगे ये भी निग्रो थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राइज का था फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश, यानी क्या होता है शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो कब दिया जाता है, तो 1964 में दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1964, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निग्रोज कहता आर फॉर्मर कहता डैश ऑफ अमेरिका, तो स्लेब्स हो जाएगा, गुलाम था पहले, क्या था वो, गुलाम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है डैश इज कहता है डिसर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, तो हो जाएगा मिसिसिपी, क्या हो जाएगा मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मार्टिन लूथर किंग कहता जीआर कहता है डैश चिल्ड्रेन, मार्टिन लूथर किंग जीआर का कितने बच्चे थे, तो याद रखेंगे उनके बच्चे जो थे वो 4 थे, कितना थे 4, तो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश कहता है एडवोकेट्स कहता नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कौन जो होते हैं अहिंसात्मक जो होता है संघर्ष करते थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहता है लव्स द वाइट डैश, तो अमेरिकन, क्या आ जाएगा अमेरिकन, वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, तो सिविल राइट का था एक्टिविस्ट, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी, कहता है डैश, कब दिए थे, 28 अगस्त 1963 को दिए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्या है रेशियल, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नापसंद करते थे, कहता आई हैव ए ड्रीम, कहता है इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश, आई हैव ए ड्रीम जो होता है वो किनके द्वारा दिया गया भाषण, दोबारा क्वेश्चन आ गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज कहता है डैश, कहता है कि न्याय का दरवाजा क्या हो गया है, दिवालिया, बैंक करप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आज हम लोग आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो हमारे कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।